नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा तार सप्तक के प्रमुख कवि, यानी तार सप्तक के प्रमुख जो कवि हैं और जो चारों तार सप्तक है ये कब कब निकाले गए थे या इनका संपादन कब हुआ और उनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं। तो मित्रों, और ये भी एक ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। तार सप्तक से क्या आशय है। तार सप्तक से क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवादी के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का नाम ही तार सप्तक है। मित्रों, याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने 7 कवियों का ऐसा समूह लिया जिनकी कविताएं भावबोध रचना दृष्टि से समान थी। और उन 7 कवियों का जो समूह है उन्हें हिंदी साहित्य में तार सप्तक के नाम से जाना गया है। और मित्रों, आपको बता दें कि ये तार सप्तक की जो अवधारणा थी, इसके सबसे पहले यानी तार सप्तक की जो मूल अवधारणा थी, ये सबसे पहले प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की उपज थी। बात करें अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी। तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन माने जाते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की उपज थी, परंतु इसके प्रवर्तक या संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय द्वारा कितने तार सप्तकों का संपादन व प्रकाशन किया गया। यानी अज्ञेय द्वारा कितने तार सप्तकों का प्रकाशन या संपादन किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 4 सप्तकों का। और मित्रों, हमारे जो हिंदी साहित्य की इतिहास की श्रृंखला चल रही है, इसमें हमारा चल रहा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी हमने भारत तेंदु युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा, छायावाद पढ़ लिया, प्रगतिवाद पढ़ा और अब चल रहा है प्रयोगवाद। और ये तार सप्तक प्रयोगवाद से जुड़े हुए या प्रयोगवादी जो कवि है, उन प्रयोगवादी कवियों को एक संग्रह में रख करके जो तार सप्तक निकाले गए थे, ये 4 प्रकार के यानी 4 तार सप्तकों का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। और मित्रों, अगर चारों तार सप्तकों की बात करें तो तार सप्तक यानी जो पहला तार सप्तक है उसे केवल तार सप्तक के नाम से जानते हैं, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरे तार सप्तक की बात करें तो ये 1951 ईस्वी में। और तीसरे तार सप्तक की बात करें तो ये 1959 ईस्वी में। और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तकों के प्रमुख कवियों के नाम निम्न प्रकार है। यानी अब हमारी जो ट्रिक है वो शुरू होती है। और तार सप्तकों के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम निम्न प्रकार से नीचे लिखे हुए हैं। तो मित्रों, सबसे पहले देखें प्रथम तार सप्तक। और प्रथम तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ था। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक का नाम है प्रभा गिरा गणेश। मित्रों, ये आप याद रखिएगा। यानी प्रथम दो तार सप्तक या प्रथम सप्तक या तार सप्तक है, उसकी ट्रिक है प्रभा गिरा गणेश। तो प्र से हम अर्थ देखें तो प्रभाकर माचवे, भा का अर्थ देखें तो भारत भूषण अग्रवाल और गी का अर्थ देखें तो गिरिजा कुमार माथुर। और मित्रों, रा का अर्थ देखें तो रामविलास शर्मा। और अगले
कवियों की बात करें तो गे का अर्थ है गजानंद माधव मुक्तिबोध, और ने का अर्थ है नेमीचंद जैन, और शे का अर्थ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और मित्रों यानी तार सप्तक के जो कवि है जिन उनमें प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध आगे नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय तो खुद इसके प्रवर्तक या संपादक थे ही। अब बात करें आज के अगले कवियों की। मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो 3 तो आपके इनमें से ले लेंगे, एक रहेगा किसी दूसरे सप्तक का, फिर आपसे ये प्रश्न पूछेगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा सप्तक जो 1951 के यानी दूसरा सप्तक 1951 के प्रमुख कवि और उनके नाम। यानी दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। और मित्रों इसके प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं। ट्रिक है हमारी सभ धन शहर, यानी दूसरे सप्तक की जो ट्रिक है वो है सब धन शहर। तो सब का अर्थ होगा, स का अर्थ होगा शाकुंतल माथुर जो कवियत्री है। भय का अर्थ होगा भवानी प्रसाद मिश्र। धय का अर्थ है धर्मवीर भारती। और मित्रों आगे हम चर्चा करें तो न का अर्थ है नरेश मेहता, और शे का अर्थ है शमशेर बहादुर सिंह, है का अर्थ है हरिनारायण व्यास, रे का अर्थ है रघुवीर सहाय। यानी जो दूसरी ट्रिक है उसका नाम है शब धन शहर। और मित्रों शब का अर्थ है, शे का अर्थ है शाकुंतल माथुर, भय का अर्थ है भवानी प्रसाद मिश्र, धय का अर्थ है धर्मवीर भारती, और न का अर्थ है नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। तो मित्रों आपको देखो अगर छोटी सी ट्रिक अगर अपना सको तो इनमें कुछ इनके नामों में भी है। रघु जो शब्द है ये 2 शब्दों से बना है, तो आप इसको दूसरे सप्तक में हरि भी 2 शब्दों को ले लो आप, तो ये द्वितीय 2 सप्तक है। या दूसरा सप्तक के कवि जैसे सम का अर्थ ले लेंगे, सम 2 शब्द, लेकिन जैसे नरेश है अब इसमें 3 शब्द आ गए तो आप इसको तीसरे में नहीं शामिल कर सकते। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। धर्म में आप 2 ले लो इनको, धर्म। तो मित्रों इस प्रकार से अब आपसे प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि शाकुंतल माथुर कौन से सप्तक की कवियत्री है। तो इनमें देखो 4 जो सप्तक है इनमें केवल 3 कवियत्रियां शामिल है। यानी हर एक यानी जो तार सप्तक है इसमें कवियत्री नहीं है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे सप्तकों में एक एक कवियत्री है। तो कवियत्रियों से संबंधित प्रश्न पहले पूछा गया था कि ये जैसे शाकुंतल माथुर है ये कौन से सप्तक की कवियत्री है, तो इसका अर्थ होगा दूसरे सप्तक की। अब मित्रों बात करें तीसरे सप्तक की। तीसरा सप्तक, तो मित्रों तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ और इसके कवि निम्न प्रकार है। ट्रिक है सम विप्र के कुंकी, यानी इस ट्रिक है सम विप्र के कुंकी। तो मित्रों से का अर्थ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं का अर्थ है मदन वात्सायन, वी का अर्थ है विजय देव नारायण, प्र का अर्थ है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और मित्रों के का अर्थ है केदारनाथ सिंह, और कु का अर्थ है कुंवर नारायण, और की का अर्थ है कीर्ति चौधरी। अब मित्रों इसमें जो तीसरा सप्तक है इसमें आपके लिए एक सुविधा हो सकती है, क्योंकि इसके जो तीसरे सप्तक में आपको देखो अक्षरों से देखोगे तो दयाल में 3 अक्षर है तीसरा सप्तक, मदन में 3 आ गए तो मदन भी तीसरे सप्तक के, और अगर विजय की बात करें तो विजय में भी 3 शब्द है तो ये भी तीसरे सप्तक के, प्रयाग में भी वही 3 शब्द ले लो ये भी तीसरे सप्तक के, केदार में नाथ को अलग कर दो केदार 3 शब्दों का हो गया तो ये तीसरे सप्तक के, कुंवर की बात करें तो ये भी 3 शब्दों के, और कीर्ति इसमें रे को अगर गिनते हो तो ये भी 3, या फिर चौधरी से ले लोगे तो ये भी
3 शब्दों से। तो इनमें तो आप अगर नाम से भी अगर इनको देखोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कीर्ति चौधरी का संबंध कौन से सप्तक से है, तो इसका सीधा अर्थ होगा तीसरे सप्तक से। यानी उसमें दूसरे सप्तक में जो कवयित्री है उसका नाम है शाकुंतल माथुर, और तीसरे सप्तक में शामिल कवयित्री की बात करें तो इसमें कीर्ति चौधरी। और मित्रों, अब हम चर्चा करें चौथे सप्तक की। तो चौथा सप्तक जो 1979 में प्रकाशित हुआ, और मित्रों इसके प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं। ट्रिक है राजश्री, यानी इसकी ट्रिक है राजश्री सुनस्वरा अवध। यानी चौथे सप्तक की जो कवियों की ट्रिक है उसका नाम है राजश्री सुन स्वरा अवध। तो मित्रों, राज का अर्थ है राजेंद्र किशोर, श्री का अर्थ है श्री राम वर्मा, सु का अर्थ है सुमन राज्य, जो एक कवयित्री है। तो इसलिए मित्रों, दूसरे, तीसरे, चौथे सप्तक में दूसरे की बात करें तो शाकुंतल माथुर, तीसरे सप्तक की कवयित्री की बात करें तो कीर्ति चौधरी, और चौथे सप्तक में शामिल कवयित्री की बात करें तो सुमन राज्य। यानी चारों सप्तकों में केवल 3 ही कवयित्रियां हैं। तो आप इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। तो राजश्री सुन स्वरा अवध, इसमें हमने सूतक देख लिया, सु का अर्थ है सुमन राज्य। न की बात करें तो नंद किशोर आचार्य, और स्व की बात करें तो स्वदेश भारती, और रा की बात करें तो राजकुमार अंबुज, और मित्रों अंतिम अगर अवध की बात करें तो अवधेश कुमार। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे यानी जो चौथा सप्तक है इसका ट्रिक याद जरूर रखिएगा। राजश्री सुन स्वरा अवध, तो राज का देखेंगे तो राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सु का देखेंगे तो सुमन राज्य, और न का देखेंगे अगर न की बात करें तो नंद किशोर भारती, और स्व का स्वदेश नंद किशोर आचार्य, स्व का स्वदेश भारती, और फिर से रा का देखें तो राजकुमार अंबुर, और अवध का देखेंगे तो अवधेश कुमार। तो मित्रों, इस प्रकार प्रथम जो तार सप्तक है, यानी तार सप्तक है प्रभा गिरा गणेश, दूसरे सप्तक की बात करें तो सबधन शहर, तीसरे सप्तक की ट्रिक की बात करें तो सम विप्र के कुंकी, और चौथा जो सप्तक है उसकी ट्रिक देखें तो उसकी ट्रिक है राजश्री सुन स्वरा अवध। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।